वेलकम टू द बिगेस्ट कंपैरिजन वीडियो ऑफ कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन। एक तरफ है हमारे पास Vivo X200 FE जो कि वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन्स में से एक है, और वहीं दूसरी तरफ है हमारे पास OnePlus 13S जो कि अगेन वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इस वीडियो में कंपेयर करेंगे इन दोनों को हेड टू हेड और देखेंगे कि दोनों में से कौन सा बेटर निकल के आता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब देखो इनका प्राइसिंग एंड वेरिएंट्स ऑलमोस्ट सेम से हैं, बस X200 FE में 12 की जगह 16GB रैम मिलती है इसके हायर वेरिएंट में। इसके अलावा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस यानी कि बॉक्स कंटेंट बिल्कुल सेम सा मिलता है, बस यहाँ पे Vivo थोड़ा सा प्रीमियम बॉक्स एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। दोनों ही फोन्स हाथ में पकड़ने बहुत ज्यादा सिमिलर से फील होते हैं। बैक साइड पे मैट टेक्सचर ग्लास, साइड में एल्यूमिनियम फ्रेम और इनके फ्रंट में ये प्रीमियम फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। सेंटर में एक पंच होल कैमरा और बैक साइड पे कुछ इस तरीके का कैमरा मॉड्यूल मिलता है। यहाँ पे स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल मिलता है, लेकिन जो लेंसेज की पोजिशनिंग है वो काफी हद तक सिमिलर है। अब यहाँ पे डिजाइन काफी सब्जेक्टिव है, आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा ज्यादा पसंद आ रहा है। पर्सनली मुझे Vivo का डिजाइन थोड़ा सा ज्यादा क्लासिक फील हो रहा है। दोनों में ही इंफ्रारेड ब्लास्टर मिल जाता है, OnePlus में ऊपर की तरफ एंड Vivo के कैमरा मॉड्यूल में। इनके पोर्ट्स एंड ऑल भी ऑलमोस्ट सिमिलर से ही हैं, बस यहाँ पे OnePlus के अंदर आपको एक प्लस की देखने को मिलती है, जैसे कि आईफोन के अंदर एक्शन बटन मिलता है। बाकी दोनों के अंदर ही Type-C 2.0 ड्यूल सिम का सपोर्ट है, तो यहाँ पे और कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एज इट इज सेम है। प्रोटेक्शन के मामले में OnePlus ऑफर करता है क्रिस्टल शील्ड सुपर सिरेमिक ग्लास और Vivo के अंदर शॉर्ट सेंसेशन कोर का प्रोटेक्शन मिलता है। OnePlus के बैक साइड पे कौन सा प्रोटेक्शन है इसका तो मुझे पता नहीं, अगर आपको पता है कमेंट करो। बाकी Vivo गोरिल्ला शील्ड ग्लास ऑफर करता है ऑन द बैक। अब अगर आईपी रेटिंग की बात करें तो जहां OnePlus सिर्फ IP65 रेटेड है, यानी कि इसको स्प्लैश रेसिस्टेंट बोल सकते हैं, वहीं IP68, 69 रेटिंग के प्रॉपर रेटिंग के साथ Vivo X200 FE एक प्रॉपर वाटर रेसिस्टेंट फोन हो जाता है। इवन यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी है, तो यहाँ पे अगर ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वाइज देखें तो Vivo ज्यादा बेटर हो जाता है। दोनों का इन हैंड फील काफी ज्यादा सिमिलर है, हाथ में पकड़ते हो भाई ऐसा कुछ डिफरेंस फील होता ही नहीं है। यहाँ पे डायमेंशंस एंड वेट देख सकते हो, इनका इन हैंड फील इनका ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। अगर आप इनका OS नहीं पहचानो तो पहचान भी नहीं पाओगे कि कौन सा OnePlus है एंड कौन सा Vivo। अब इनकी डिस्प्लेस की बात करें तो ये बिल्कुल सेम से ही फील होते हैं। OnePlus में 6.32 इंचेस एंड Vivo के अंदर 6.31 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। दोनों ही डिस्प्लेस LTPO AMOLED एंड 1 बिलियन कलर्स के सपोर्ट के साथ आते हैं। इवन दोनों की पिक्सल डेंसिटी भी सिमिलर सी ही है एंड दोनों के ही अंदर 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिल जाता है। हाँ, OnePlus के अंदर डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है जो कि Vivo के अंदर नहीं है। लेकिन अगर इनकी ब्राइटनेस कंपेयर करें तो OnePlus 1600 निट्स एंड Vivo 1800 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है। लेकिन अगर आप HDR ब्राइटनेस देखते हो यानी कि इनकी पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो वो OnePlus की सिर्फ 1600 निट्स है एंड ये 5000 निट्स की मैसिव पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है, जिसके कारण अगर आप HDR कंटेंट देखते हो तो वो आपको ज्यादा बेटर प्रोवाइड करेगा Vivo X200 FE। तो यहाँ पे OnePlus का एक एडवांटेज डॉल्बी विजन हो जाता है और इसका एडवांटेज है इसकी हायर पीक ब्राइटनेस। तो आप सिलेक्ट कर सकते हो भाई, तो दोनों ही डिस्प्लेस बहुत ही कमाल के हैं। बाकी यहाँ पे PWM डिमिंग भी दोनों की बिल्कुल सेम है 2160 हर्ट्ज, यानी कि रात में अगर दोनों ही फोन यूज करते हो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी दोनों ही LTPO डिस्प्ले ऑफर करते हैं, यानी कि 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज ये रिफ्रेश रेट अपनी चेंज कर सकते हैं। और अगर कंटेंट वॉचिंग की बात हो रही है तो चलो एक बार इनके साउंड कंपेयर कर लेते हैं। भाई इनके साउंड ना बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, बस यहाँ पे जो इनकी ट्यूनिंग है उसमें हल्का सा डिफरेंस है। अगर आप Vivo का साउंड सुनते हो यहाँ पे आपको ट्रबल थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है और ऐसा लगता है कि साउंड थोड़ा सा ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है ये। वहीं OnePlus काफी बैलेंस साउंड प्रोवाइड करता है, तो दोनों ही अपनी अपनी जगहों पे काफी अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखो बात आती है ना इनके परफॉर्मेंस के ऊपर, जहाँ पे अगर चिपसेट की बात करें तो काफी अच्छी लीड ले लेता है OnePlus 13S, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलता है Snapdragon 8 LE। वही Vivo आता है Dimensity 9300 प्लस के चिपसेट के साथ, जो की Vivo T4 Ultra के अंदर भी मिलता है, जो की 30,000 रुपीस का फोन है। इसके अलावा दोनों की रैम टाइप बिल्कुल सिमिलर है, LPDDR5X रैम, लेकिन यहाँ पे रोम टाइप की बात करूं तो वहां पे भी डिफरेंस है। UFS 3.1 ऑफर करता है Vivo और वहीं OnePlus ऑफर करता है UFS 4.0। तो भाई इसका एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इनके Geekbench, इनके Antutu के अंदर यहाँ पे सामने देख सकते हो। डेफिनेटली 8 Elite ज्यादा पावरफुल हो जाता है एज कम्पेयर टू Vivo। अब अगर आप इन डिवाइसेस का गेमिंग टेस्ट देखना चाहते हो तो वो आप हमारे टेस्टिंग चैनल पे देख सकते हो, ऊपर आई बटन में क्लिक करके वीडियो देख सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके इनका पूरा साइड बाय साइड गेमिंग टेस्ट देख सकते हो। अब देखो OnePlus 13S के अंदर आप 120 FPS की गेमिंग कर सकते हो, जबकि अगर Vivo की बात करूं तो ये सिर्फ 90 FPS सपोर्ट करता है BGMI के अंदर। अब यहाँ पे स्मूथ परफॉर्मेंस की बात करूं तो दोनों में अगर आप 90 FPS पे गेमिंग करते हो तो OnePlus करीब 80 to 90 FPS के आसपास फ्लक्चुएट करता है, वहीं Vivo के अंदर भी आपको 80 to 90 FPS के आसपास फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये 75 तक भी आ जाता है। तो अगर आप लॉन्गर सेशंस के लिए गेमिंग करते हो तो हो सकता है Vivo आपको आगे चल के थोड़ा सा स्ट्रगल दे, लेकिन ओवरऑल ये परफॉर्मेंस काफी अच्छी प्रोवाइड
प्रोवाइड कर रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड OnePlus 13s ऑलरेडी बहुत अच्छी गेमिंग प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप गेमर हो, आप गेमिंग करना चाहते हो, तो आपको डेडिकेटेड गेमिंग वाले फोन्स खरीदने चाहिए, जैसे iQOO Neo 10, Poco F7। वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होंगे। वहां पे आपको बड़ी बैटरी मिलती है, बड़ा बैटरी बैकअप मिलेगा एंड परफॉर्मेंस भी वो दी बेस्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे अगर कॉम्पिटिट करें तो बेटर गेमिंग आप OnePlus 13s के अंदर कर सकते हो। अब भाई गेमिंग परफॉर्मेंस के बाद ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है इनकी बैटरीज। एंड बैटरीज के मामले में यहाँ पे कैपेसिटी देखो, OnePlus ऑफर करता है 5850 mAh, वहीं Vivo ऑफर करता है 6500 mAh की बैटरी। एंड बिलीव मी, ये कोई सिलिकॉन कार्बन बैटरी नहीं है, यहाँ पे इन्होंने प्योर लिथियम आयन बैटरी यूज की है, विच इज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग, बिकॉज यार इतने कम, इतने छोटे फॉर्म फैक्टर में इन्होंने इतनी बड़ी बैटरी डाली कैसे है। और यहाँ पे जब हमने इनका बैटरी टेस्ट किया, बैटरी बैकअप में भी बहुत बड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिला। जहां OnePlus ने करीब 8.5 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड किया जब हमने इसको नॉर्मल यूज किया था, वहीं Vivo ने वहां पे 13.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड किया। हालांकि हमने 5 घंटे वहां पे सिर्फ OTT कंज्यूम किया था, जिसकी वजह से हो सकता है ये और ज्यादा बैटरी बैकअप दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो 1 से 1.5 घंटा ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड करेगा Vivo X200 FE, जिसकी वजह से बैटरी के मामले में क्लियर विनर हो जाता है X200 FE। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड UI की बात करें तो यहाँ पे कहानी बिल्कुल पलट जाती है, बिकॉज OnePlus के अंदर जो Oxygen OS मिलता है ये काफी प्रीमियम है एज कम्पेयर टू Vivo के FunTouch OS 15 से। यहाँ पे अगर आप ब्लोटवेयर्स वगैरह देखते हो, आपको FunTouch OS में काफी ज्यादा मिलते हैं, V App Store वगैरह मिलता है जिसको आपको डिसेबल करना पड़ता है, और भी काफी चीजें हैं जैसे कि यहाँ पे जो हॉट सर्च आ जाता है, ये भी बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है। हालांकि इसको आप डिसेबल कर सकते हो सेटिंग्स के अंदर। इसके अलावा अगर मैं कस्टमाइजेशंस की बात करूं तो वो आपको OnePlus के अंदर वे बेटर मिलते हैं। यहाँ पे जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग का जो UI है ये आपको बहुत ही स्मूथ देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर मैं इनकी सॉफ्टवेयर सपोर्ट की भी बात करूं तो OnePlus ऑफर करता है 4 साल के मेजर एंड 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट, वहीं Vivo के अंदर आपको 4 साल के मेजर एंड 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। हालांकि FunTouch OS 16 जब आने वाला है, इसके अंदर बहुत हद तक चांसेस ऐसे हैं कि यहाँ पे आपको Origin OS जो कि Vivo का प्रीमियम OS है ये आपको देखने को मिले, और उसके बाद Vivo के अंदर भी आपको नेक्स्ट लेवल फीचर्स देखने को मिलेंगे एंड कस्टमाइजेशंस यहाँ पे भी आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। फिलहाल अगर मैं कंपेयर करूं तो OnePlus क्लियर विनर है। यहाँ पे आप AI फीचर्स भी देख सकते हो। AI फीचर्स के मामले में भी OnePlus वे बेटर हो जाता है। और अभी तक मैंने इस प्लस की बात ही नहीं करी है। ये प्लस की आप फोन साइलेंट करने के लिए तो यूज कर ही सकते हो, इसके अलावा AI फीचर्स को एक्सेस करने के लिए भी यूज कर सकते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अब AI फीचर्स में जिसका जो AI माइंड स्पेस है ये बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से काम करता है। यहाँ पे AI कॉल असिस्टेंट का फीचर मिल जाता है, कॉल ट्रांसक्रिप्ट का फीचर मिलता है जो कि Vivo के अंदर नहीं है। और अगर Vivo की बात करूं तो वहां पे आपको बेसिक AI फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एंड UI के मामले में OnePlus विनर हो जाता है। अब नेटवर्क्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में OnePlus के अंदर आपको 13 5G बैंड्स मिलते हैं, Bluetooth 6.0 NFC का सपोर्ट मिल जाता है एंड Wi-Fi 7 का सपोर्ट मिलता है। वहीं X200 FE ऑफर करता है 20 5G बैंड, Bluetooth 5.4, NFC सपोर्ट एंड Wi-Fi 7 यहाँ पे भी मिल जाता है। चलो बात कर लेते हैं इनके कैमरास की। OnePlus ऑफर करता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस एंड फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। वहीं Vivo के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाता है जो कि OnePlus के अंदर मिसिंग है। यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तो चलो इनके आउटपुट कंपेयर कर लेते हैं। अब Vivo के पास एक एडवांटेज है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो कि OnePlus के अंदर मिसिंग है। यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख सकते हो। यहाँ पे आपको डिटेल्स तो बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाली, लेकिन ओवरऑल एक खींचने लायक फोटोज क्लिक करके दे देता है। इसके अलावा एक और चीज मैंने नोटिस करी है कि ये शेडोज वाले पार्ट को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता है, यानी कि वहां पे जो शेडोज है वो आपको डीप ब्लैक देखने को मिलती है, जिसके कारण शार्पनेस तो आती है लेकिन डिटेल्स कंप्लीटली वॉश आउट हो जाती है। बट स्टिल एक यूजेबल लेंस है। हालांकि ये रात में आप यूज करोगे तो मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। अब मेन लेंस की फोटोज कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे Vivo पर्याप्त डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है, वहीं OnePlus की इमेजेस में कहीं कहीं ओवर शार्पनिंग एंड ओवर ब्राइटनेस दिखती है, जिसके कारण ना उतनी अच्छी डिटेल्स नहीं आ पाती हैं। अब इस इमेज में देख सकते हो Vivo ने काफी बैलेंस्ड इमेज क्लिक करी है, लेकिन यहाँ पे जो फेस है उसको डार्क कर दिया है। वहीं OnePlus यहाँ पे ओवर एक्सपोज्ड है, लेकिन फेस इसने काफी करेक्टली कैप्चर किया है। इसके अलावा OnePlus की इमेजेस में आपको OnePlus की ट्रेडिशनल रेडिश टोन देखने को मिलती है। वहीं अगर Vivo की बात करूं तो यहाँ पे आपको ग्रीन्स बूस्टेड मिलते हैं, यानी कि जहां पे भी आप पेड़ वगैरह की फोटो क्लिक करते हो ग्रीन्स को ये बूस्ट कर देता है। अब इस इमेज में भी देख सकते हो डिटेल्स काफी अच्छी हैं, लेकिन फेस इसने अच्छे से कैप्चर नहीं किया है। वहीं OnePlus को जहां पे भी थोड़ी सी कम लाइट दिखती है ये एक्सपोजर को काफी हाई कर देता है, जिसकी वजह से ओवरऑल भाई इमेज इतनी अच्छी नहीं लगती है। बाकी दोनों की कलर ट्यूनिंग देखोगे तो Vivo की कलर ट्यूनिंग काफी बेटर है अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स की फोटोज क्लिक करते हो तो। बाकी एक चीज मैंने दोनों ही कैमरास के अंदर नोटिस करी है, कभी कभी Vivo काफी डार्क कर देता है फोटोज को और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि मुझे किसको ब्राइट करना है, यानी कि अगर कोई पर्सन बैठा है तो मुझे उसको ब्राइट करना है। और सेम चीज मैंने OnePlus की इमेजेस में भी देखी, कभी कभी तो ये बहुत ज्यादा ब्राइट कर देता है लेकिन कभी कभी ये भी डार्क कर देता है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये दोनों ही कैमरास के अंदर मैंने फेस करी। लेकिन अगर हम बात करें 2x लेंस की तो वहां पे Vivo के अंदर हमें ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। Vivo ने हर बार काफी अच्छी इमेज क्लिक करी। यहाँ पे आप देख सकते हो एक भी फोटो में एक्सपोजर इधर उधर देखने को नहीं मिला,
था हमें, लेकिन OnePlus के अंदर स्टिल ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी। अब बात करते हैं पोर्ट्रेट्स की, जहां पे Vivo की मास्टरी है। यहाँ पे आप देखो अमेजिंग बोका इफेक्ट के साथ प्रोफेशनल लुकिंग इमेजेस क्लिक करता है ये, ऑन पॉइंट एज डिटेक्शन एंड ओवरऑल जो इमेज निकल के आती है ना बहुत ही रियलिस्टिक, ऐसा लगता है कि DSLR से क्लिक्ड है। लेकिन वही OnePlus की इमेजेस में यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल बोका इफेक्ट देखने को मिलता है। ऑल्सो ये इमेज को भी बहुत सारा जूम्ड सा कर देता है। इसके अलावा इसका एज डिटेक्शन भी उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो इमेज है काफी फेक सी लगती है। तो ओवरऑल पोर्ट्रेट्स के मामले में डेफिनेटली Vivo काफी बेटर निकल के आ जाता है। इवन यहाँ पे आपको नेक्स्ट लेवल फिल्टर्स मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने Zeiss के साथ कोलैबोरेशन करा है, जिसके कारण ये फिल्टर्स अचीव हो पा रहे हैं। और ये फिल्टर्स तो है भाई बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके अलावा मेरी एक बहुत ही फेवरेट चीज, जस्ट लुक एट दीस इमेजेस। यहाँ पे भाई आप अपने अकॉर्डिंग सीजन्स चेंज कर सकते हो, और ये पोस्ट प्रोसेसिंग में नहीं होता, ये लाइव होता है। आप जब फोटो क्लिक करते हो तभी आसपास का माहौल आइडेंटिफाई करता है, कौन से ट्रीज हैं क्या है, उनको ये कलर फिल करके और एकदम रियलिस्टिक लुक प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि हाँ भाई हम विंटर सीजन में ही आ चुके हैं या फिर समर सीजन में आ चुके हैं। तो अगर आप अपने देश को विदेश में कन्वर्ट करना चाहते हो और ऐसी फोटोज क्लिक करना चाहते हो, डेफिनेटली Vivo X200 FE आपके लिए हो जाता है। अब फ्रंट की बात करें तो Vivo के अंदर ना यहाँ पे वार्म टोन मैंने नोटिस करी है। ऑल्सो यहाँ पे डिटेल्स आपको ज्यादा मिलती हैं एज कम्पेयर टू OnePlus के। अब यहाँ पे वीडियो सैंपल देख सकते हो। वीडियो सैंपल के अंदर ना दोनों ही अपने अपने एडवांटेजेस के साथ आते हैं। जैसे कि Vivo के अंदर आपको बेटर डिटेल्स मिलती हैं, काफी शार्प इमेज मिलती है। वही OnePlus ना कलर्स एकदम वॉश आउट से कर देता है। आपको ऐसा लगता है कि यार ना कॉन्ट्रास्ट है ना कलर्स अच्छे से उभर के आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा खलेगा कि यार ये यहाँ पे लैग कर रहा है। वहीं ऑन दी अदर हैंड OnePlus स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। और ये अगर आप Vivo को देखोगे ना तो Vivo के अंदर आपको फ्लिकर्स देखने को मिलते हैं, और ध्यान से देखो तो आपको ऐसा शेकीनेस देखने को मिलती है हर 1 या 2 सेकंड के अंदर। तो भाई वीडियोस के मामले में आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आप स्टेबल वीडियोस शूट करते हो तो Vivo आपके लिए बेटर है। अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो OnePlus उस केस में ज्यादा बेटर निकल के आ जाता है। सेम चीज हमने इसके फ्रंट में भी देखी। यहाँ पे आप HDR देखो, पीछे स्काई देखो, बहुत ही अच्छा कैप्चर किया है Vivo ने, लेकिन वहीं स्टेबलाइजेशन के मामले में OnePlus बेटर निकल के आता है। तो गाइस वीडियो में हमने कवर किया इन दोनों ही फोन्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और दोनों को एकदम इन डेप्थ में कंपेयर किया। जिसके बाद अगर आप Vivo की तरफ जाते हो तो आपको ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मिलेंगे, और अगर आप OnePlus की तरफ जाते हो तो इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सामने देख सकते हो। अब इससे आपको और ज्यादा हेल्प हो जाएगी ये डिसीजन लेने में कि दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। मुझे नीचे कमेंट करके बताओ अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है, और आप दोनों में से कौन सा फोन परचेज करने का सोच रहे हो, नीचे कमेंट करके बताओ। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।